चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस सी, शो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमको इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। फाइनली हमको ये प्रूफ करना है। तो एक LHS हो गया, दूसरा RHS हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो वी नो दैट के सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या मिलेगा हमको, माइनस ऑफ पी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1। फाइनली मिला p। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक बार, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस ऑफ सी। तो माइनस पी और माइनस सी बन गया हमारे लिए कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा माइनस पी माइनस सी अपॉन 1। तो फाइनली यही बना है ना। अब हमको ये शो करना था, तो हम इसका LHS को ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, राइट। हम अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं बीटा का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ कर रहा हूँ। अब बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ तो हुआ बीटा। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो बना अल्फ़ा प्लस ऑफ 1, राइट। तो यहाँ हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास माइनस पी माइनस सी प्लस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है p, राइट, प्लस ऑफ 1। ओके, यहाँ p से p कैंसिल, तो बचा हमारे पास पॉजिटिव टर्म हम पहले ले लेते हैं, तो 1 माइनस ऑफ c जो कि हमारा RHS है। तो ये क्वेश्चन इस तरह हमने प्रूव कर लिया है। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फ़ा एंड बीटा एज इट्स जीरोज। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। इसी नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमको वैल्यूज़ गिवन है और हमको वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हों। ठीक है, पहले तो हम इनको सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर ऐड कर दें तो देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 प्लस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 कर रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 24 प्लस 8 32, या अल्फ़ा इक्वल टू आ गया फाइनली 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अल्फ़ा की वैल्यू हम इन दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिससे हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा के प्लेस पे 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, या बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16। तो 16 माइनस 24 प्लस 8, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब हमको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना थी जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों, राइट। तो हमको पता है, जिसे एक बार मैं प्रूफ फिर बता देता हूँ आपको। अगर हमारे पास सपोज ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अल्फ़ा बीटा और इसे कोफिशिएंट्स में रिलेशन होता है। ठीक है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना चाहें तो हमको करना क्या होगा, a को या तो कॉमन लेना होगा या a से डिवाइड करना होगा। तो हम a को सपोज कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ b अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर b अपॉन a को हमको रिप्लेस करना होगा, सिमिलरली c अपॉन a को भी रिप्लेस करना होगा। अच्छा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोज़ होंगे हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होंगे हमारे पास c अपॉन a,
राइट। अब देखिए हम a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए में कुछ इस तरह लिख सकता हूँ इसको, प्लस ऑफ सी अपॉन ए। क्लियर, ये स्टेप क्लियर है। अब मैं माइनस बी अपॉन ए के प्लेस पे रख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ सी अपॉन ए के प्लेस पे लिख सकते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा। बस अब यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए हमको करना क्या होगा, हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल ली थी। अब वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा होंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, यस यही वाली उसकी इक्वेशन होगी, राइट। तो हमारे पास अब ये जो ए है ये एनी कांस्टेंट हो सकता है, तो हम के एज्यूम कर लेते हैं। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये यूज़ में आती है। अब जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली थी हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है 16 प्लस बीटा है 8 इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, या के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, इन दोनों को ऐड किया तो 24x और इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 16 इंटू 8, 8 6 ज़ा 48, कैरी ओवर 4, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 दैट इज़ 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर रहा। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।